Hello everyone, this is Yog Maya and welcome back to my YouTube channel Let's Learn with Yog Maya। आज हम डिस्कस करने वाले हैं झारखंड पीजीटी इकोनॉमिक सब्जेक्ट के फैक्चुअल क्वेश्चंस बेस्ड ऑन नेशनल इनकम, यानी कि जो है राष्ट्रीय आय पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इसकी पिछली सीरीज़ का लिंक मैंने बायो में दे दिया है, तो आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं और काफ़ी टू द पॉइंट हैं वीडियोस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय आय क्या है? राष्ट्रीय आय किसी निश्चित अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय एक वित्तीय वर्ष, जो कि भारत में वित्तीय वर्ष कब से शुरू होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर होती है। यानी कि राष्ट्रीय आय बराबर क्या हो जाएगा? घरेलू आय प्लस विदेशों से प्राप्त घरेलू आय, राष्ट्रीय आय इक्वल टू घरेलू आय प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय। इन दोनों को मिलाकर ही क्या बनता है? राष्ट्रीय आय। यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच, एक वित्तीय वर्ष के बीच जितनी भी वस्तुएं अंतिम रूप से उत्पादित या वस्तुओं और सेवाओं का जो अंतिम रूप से उत्पादन होता है वही राष्ट्रीय आय कहलाता है। तो चलिए इस पर बेस्ड क्वेश्चंस देखते हैं। राष्ट्रीय आय क्वेश्चन 1 है, राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली नेशनल इनकम अकाउंटिंग सिस्टम के जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो ये हैं साइमन कुजनेट्स। इन्होंने ही राष्ट्रीय आय को जो है प्रभाव में लाया और उसकी संकल्पना दी साइमन कुजनेट्स ने। नेक्स्ट है, वर्ष 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति नेशनल इनकम कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे पीसी महालनोबिस, है ना। इन द्वितीय पंचवर्षीय योजना भी इन्हीं के जो है मॉडल पर आधारित थी, है ना। तो राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष थे पीसी महालनोबिस। थर्ड क्वेश्चन है, भारत में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की दर मंद होने का मुख्य कारण क्या है? तो मुख्य कारण है उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात व जनसंख्या वृद्धि की ऊंची दर, है ना। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की दर मंद होने का कारण है उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात व जनसंख्या वृद्धि की ऊंची दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र बचत यानी सेविंग में सर्वाधिक योगदान करता है? तो यह करता है भारत का घरेलू क्षेत्र, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की घरेलू बचतों में सर्वाधिक हिस्सा किसका है? तो सर्वाधिक हिस्सा है भौतिक परिसंपत्तियों का, यानी कि फिजिकल एसेट्स का, है ना। अगले प्रश्न पर चलते हैं। वर्तमान में भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम सबसे कम है? तो ये है बिहार राज्य में सबसे कम पर कैपिटा इनकम बिहार राज्य की है ना। नेक्स्ट है, एक फैक्ट दिया हुआ है, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना का प्रयास दादा भाई नौरोजी द्वारा वर्ष 1867-68 में किया गया। इन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये बताई थी, है ना। तो दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना जो है की भारत में, और ये कब किया? 1867-68 में, है ना। और तब जो है भारत की प्रति व्यक्ति आय इन्होंने कितनी गणना की थी? 20 रुपये। अगले प्रश्न पर चलते हैं। वर्तमान में किस राज्य में औसत प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो ये है गोवा में, है ना। गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय समांकों नेशनल इनकम स्कोर्स का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये CSO द्वारा किया जाता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, केंद्रीय सांख्यिकी
संगठन द्वारा, है ना, इसको याद रखेंगे आप। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन या कार्यालय CSO तथा राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय NSSO का विलय कर किस नई संस्था को स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? तो ये लिया गया है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस को बनाना, यानी कि CSO और NSSO को मिलाकर NSO को बनाया जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदू वृद्धि दर, हिंदू ग्रोथ रेट किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है राष्ट्रीय आय से। नेक्स्ट क्वेश्चन, MCA 21 मिशन मोड प्रोजेक्ट किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया है? तो यह आरंभ किया गया है कंपनी मामलों के मंत्रालय द्वारा, है ना। अगला प्रश्न है, एक खुली अर्थव्यवस्था ओपन इकोनॉमी में अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय Y से क्या तात्पर्य है? तो Y क्या है? Y इक्वल टू हो जाएगा y इक्वल टू C+I+G ब्रैकेट में x माइनस m, जहाँ पर क्या है जो है C उपभोग है, I जो है सकल निवेश है, G जो है सरकारी व्यय है, X निर्यात है और M आयात है। तो नेशनल इनकम Y इक्वल टू कंजम्पशन प्लस ग्रॉस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, है ना। तो ये हो गया। इससे आपको जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए इस तरह के फॉर्मूलाज को आप दिमाग में सेट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकल घरेलू उत्पाद GDP के आधार पर विश्व की 6वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी है? तो अर्थव्यवस्था के मामले में भारत जो है 6ठे स्थान पर आता है। सो आंसर इज भारत। मुद्रास्फीति, मुद्रा संकुचन एवं अप्रत्यक्ष कर के प्रभाव को शामिल कर संकलित GDP को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है नॉमिनल GDP, है ना। नेक्स्ट, भारत में सकल घरेलू उत्पाद का सबसे बड़ा भाग किस आर्थिक क्षेत्र से प्राप्त होता है? तो यह प्राप्त होता है सर्विस सेक्टर से, सेवा क्षेत्र से। नेक्स्ट, भारत की राष्ट्रीय आय में ग्रामीण अर्थव्यवस्था कितना प्रतिशत योगदान है? तो राष्ट्रीय आय में लगभग 46% केवल ग्रामीण एरिया से आता है। नेक्स्ट है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट GNP क्या है? तो GNP है राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्य मापन। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSSO की स्थापना किस वर्ष हुई? ये हुई 1950 में। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग NSC की स्थापना किस समिति की अनुशंसा पर स्वीकार की गई थी? तो यह की गई थी C रंगराजन समिति की अनुशंसा पर। अगला प्रश्न है, GDP आंकड़ों में आधार वर्ष 2004-05 को बदलकर कौन सा नया आधार वर्ष कर दिया गया है? तो यह किया गया है 2011-12 को, है ना। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा CSO राष्ट्रीय आय की गणना के लिए आधार वर्ष 2011-12 से बदलकर 2017-18 करने का प्रस्ताव है, यानी कि पहले 2004-05 था, बदलकर 2011-12 किया गया और अब इसके आधार वर्ष को बदलकर 2017-18 करने का प्रस्ताव दिया गया है। आर्थिक नियोजन से अभिप्राय एक ऐसी, अब जो क्वेश्चंस होंगे वो आर्थिक नियोजन इकोनॉमिकल प्लानिंग पर आधारित होंगे। तो आर्थिक नियोजन क्या है? आर्थिक नियोजन से अभिप्राय एक ऐसी प्रणाली से है जिसमें केंद्रीय संगठन एक निश्चित समयावधि के लिए लक्ष्यों का निर्धारण करता है और इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्यक्रमों एवं नीतियों का भी निर्धारण करता है ना। तो इस प्रक्रिया को आर्थिक नियोजन कहा जाता है। प्रश्न देखते हैं हम, भारत में आर्थिक नियोजन की पृष्ठभूमि किसने तैयार की? तो हम सभी जानते हैं कि M विश्वेश्वरैया ने 1934 में आर्थिक नियोजन की पृष्ठभूमि रखी है ना।
नेक्स्ट है वर्ष 1944 में गांधीवादी योजना किसने प्रतिपादित की थी? तो गांधीवादी योजना के प्रतिपादक श्रीमान नारायण अग्रवाल थे, है ना। नेक्स्ट, विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा प्रदान करता है? यह प्रदान करता है व्यक्ति और राज्य दोनों के हितों को, है ना। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय योजना समिति नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था प्लानिंग कमेटी का गठन सुभाष चंद्र बोस का द्वारा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय विकास समिति के अध्यक्ष कौन होता है? यह होता है विकास समिति का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री, जो वर्तमान में कौन है? नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विकास परिषद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन कब हुआ था? तो यह हुआ था 6 अगस्त 1952 को नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन किया गया था। नेक्स्ट है नियोजित विकास मॉडल को भारत में कब लागू किया गया? तो यह किया गया 1 अप्रैल 1951 से नियोजित विकास मॉडल को भारत में लागू किया गया। नेक्स्ट है प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो यह थी हेरोडोमर मॉडल पर आधारित, है ना। अगला है अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामीण बोर्ड की स्थापना किस योजना के दौरान की गई थी? जो पहली पंचवर्षीय योजना थी उसी के दौरान अखिल भारतीय खादी ग्रामीण बोर्ड की स्थापना की गई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना की मुख्य प्राथमिकता क्या थी? तो कृषि का विकास करना। नेक्स्ट है देश में समाजवादी समाज में सोशलिस्ट सोसाइटी की स्थापना का संकल्प किस पंचवर्षीय योजना में लिया गया था? तो यह समाजवादी समाज की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो पीसी महालनोबिस की संकल्पना थी, तो उसमें लिया गया था। अगला प्रश्न है भारत में आर्थिक नियोजन की वास्तविक शुरुआत द्वितीय पंचवर्षीय योजना से हुई थी। इस योजना का वास्तुकार किसे माना जाता है? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का वास्तुकार पीसी महालनोबिस को माना जाता है ना। नेक्स्ट है भारत में अनवरत योजना रोलिंग प्लान किस अवधि में प्रभावित थी? तो रोलिंग प्लान कब थी? 78 से 80 तक ही रही है ना। अगला प्रश्न है किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया था? तो कृषि में ऋणात्मक विकास केवल तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत देखा गया, है ना। तीसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि में ऋणात्मक विकास देखा गया। नेक्स्ट है अनवरत योजना का प्रतिपादन गुरनार मित्तल द्वारा किया गया, अपनी पुस्तक द एशियन ड्रामा में किया गया था। तो अनवरत योजना जो है गुरनार मित्तल द्वारा किया गया द एशियन ड्रामा में। इससे भारत में लागू करने का श्रेय जनता पार्टी की सरकार तथा डीटी लकड़ावाला को किया जाता है। ये सारे प्रश्न जो है रैंडमली पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है भारत में हरित क्रांति ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई? तो यह हुई तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। नेक्स्ट, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो यह आधारित थी DR गाडगिल मॉडल पर। चौथी पंचवर्षीय योजना आधारित थी DR गाडगिल मॉडल पर। आर्थिक नियोजन इकोनॉमिक प्लानिंग के युग का प्रारंभ भारत के सकल राष्ट्रीय आय ग्रॉस नेशनल इनकम में कृषि का हिस्सा निरंतर कम होता रहा है। तो ये जो है एक फैक्ट है, जब भी बात अगर इकोनॉमिक प्लानिंग की आती है भारत में तो इस फैक्ट को ध्यान रखना ज़रूरी है। अगला प्रश्न है किस पंचवर्षीय योजना में विकास केंद्र उपागम डेवलपमेंट सेंटर अप्रोच अपनाया गया था? तो यह अप्रोच अपनाया गया था चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट, भारत में स्वपोषित विकास सेल्फ डेवलपमेंट की संकल्पना सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना में अपनाई गई थी? तो यह अपनाई गई थी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। अगला प्रश्न है निर्धारित अवधि से 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त होने वाले पंचवर्षीय योजना कौन थी? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी जो कि निर्धारित अवधि से 1 साल पहले ही खत्म कर दी गई थी। नेक्स्ट है गरीबी हटाओ विषय वस्तु पर आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया है? तो यह जो है गरीबी पर आधारित जो है पंचवर्षीय योजना में मुख्य रूप से 5वीं पंचवर्षीय योजना थी जिसमें
गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी गई। अगला है छठी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो यह आधारित थी आगत निर्गत मॉडल, इनपुट आउटपुट मॉडल पर। नेक्स्ट है सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ समृद्धि पर बल किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? तो ये बातें कही गई 7वीं पंचवर्षीय योजना में, है ना। नेक्स्ट है 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम का शुभारंभ किस वर्ष किया गया? तो यह किया गया था 1975 में। नीति आयोग ने पंचवर्षीय योजनाओं के स्थान पर 15 वर्षीय दृष्टिपत्र, विजन डॉक्यूमेंट, 7 वर्षीय रणनीति एवं 3 वर्षीय कार्य एजेंडा, एक्शन एजेंडा लागू करने का निर्णय लिया है। तो योजना आयोग को बदलकर जब नीति आयोग कर दिया गया है तो उन्होंने पंचवर्षीय योजनाओं को हटाकर क्या क्या किया है? 15 वर्षों का दृष्टिपत्र यानी कि विजन डॉक्यूमेंट, 7 वर्षों का स्ट्रेटजी और 3 वर्षों का कार्य एजेंडा, एक्शन एजेंडा को लागू करने की बात उन्होंने कही है। नेक्स्ट है 7वीं पंचवर्षीय योजना में IRDP इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत क्या रणनीति अपनाई गई थी? तो संपूर्ण परिवार के अंगीकरण की रणनीति अपनाई गई थी। नेक्स्ट है जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर कौन सी पंचवर्षीय योजना आधारित थी? तो मिलर मॉडल 7वीं पंचवर्षीय योजना पर आधारित थी, है ना। नेक्स्ट है मानव विकास के सारे विकास प्रयासों का सार तत्व किस पंचवर्षीय योजना को माना गया है? तो मानव विकास के प्रयास के लिए 8वीं पंचवर्षीय योजना लाई गई थी, है ना। नेक्स्ट है भारत में आर्थिक नियोजन की अवधि के दौरान कितनी बार योजना अवकाश यानी कि प्लान हॉलीडे लाया गया था? तो 3 बार ये लाया गया है। नेक्स्ट है महिला अंश योजना किस पंचवर्षीय योजना से आरंभ की गई? तो यह 9वीं पंचवर्षीय योजना में आरंभ की गई महिला अंश योजना। नेक्स्ट है सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के आरंभिक वर्षों में हुई? तो यह हुई सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत जो सन 2000 में हुई 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। नेक्स्ट 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो यह था तीव्रतर एवं समावेशी विकास। नेक्स्ट है 11वीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा से संबंधित विषय वस्तु क्या थी? तो यह थी अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा। नेक्स्ट है 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो यह था तीव्रतर, धारणीय और अधिक समावेशी विकास, है ना। अब हम लोग देखेंगे भारत की जो पंचवर्षीय योजनाएं थी जिन पर जो है ये सारे प्रश्न आधारित थे, तो कब से कब तक थी, उनका उद्देश्य क्या था और योजना अवधि क्या थी। तो सबसे पहली योजना जो लाई गई वो लाई गई 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक, यानी कि पहली पंचवर्षीय योजना पूरे 5 साल की थी, 51 से 56 तक। इसका मुख्य उद्देश्य रहा है कृषि उत्पादन में वृद्धि और उत्पादन, आय तथा धन का समान वितरण, है ना। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है यह 1956 ये 31 मार्च को प्रथम योजना खत्म हुई और दूसरी 1 अप्रैल 1956 से शुरू हुई और 31 मार्च 1961 को यह भी अपने निर्धारित तिथि तक चली, यानी कि 1961 तक चली। और इसका मुख्य उद्देश्य था औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि और भारी उद्योगों का विकास। आप देख रहे हैं कि पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था कृषि उत्पादन से संबंधित और दूसरा जो है उद्योगों से संबंधित था। तीसरी पंचवर्षीय योजना अपने निर्धारित समय 1 अप्रैल 1961 से शुरू होकर 31 मार्च 1966 तक चली, अपने निर्धारित समय तक चली। इसका मुख्य उद्देश्य था खाद्यान्न के उत्पादन में आत्मनिर्भरता, रोजगारों के अवसर में वृद्धि करना और असमानता में कमी लाना, है ना। तो 3 पंचवर्षीय योजनाएं अपने निर्धारित समय तक चली और इनके उद्देश्य, पहले का उद्देश्य कृषि से संबंधित था, दूसरे का उद्देश्य उद्योग से संबंधित था और तीसरे का उद्देश्य जो है खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता से संबंधित था।
अगला जो है वो जो है 1 वर्षीय योजनाएं चली 1 अप्रैल 1966 से 1959 तक, यानी कि ये 1 वर्ष की योजनाएं चली। ये चली 1 अप्रैल 1969 से 74 तक। ये भी जो है 5 वर्षों की योजना चली, चौथी पंचवर्षीय योजना, जिसमें विकास की इस मुख्य उद्देश्य रहे विकास की प्रक्रिया को तीव्र करना, कीमत स्थिरता, सामाजिक समानता स्थापित करना। उसके बाद 5वीं पंचवर्षीय योजना भी अपने निर्धारित समय तक चली 1974 से 1 अप्रैल 1974 से 1 अप्रैल 1979 तक। इसका मुख्य उद्देश्य था जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, विशेषकर समाज के कमज़ोर वर्गों का जो है जीवन स्तर ऊंचा उठाना और गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता। ठीक है। अगली जो है 6ठी योजना जो है वह वार्षिक योजना चली और वह जो है 1 अप्रैल 1980 से 1 अप्रैल 1985 तक चली, है ना। यह भी 5 वर्षों की योजना थी। इसका मुख्य उद्देश्य था निर्धनता का उन्मूलन करना, असमानता में कमी लाना, आधारिक संरचना का विकास करना, है ना। अब आई 7वीं पंचवर्षीय योजना। इसका जो है समयावधि इसकी जो थी 1985 से 90 तक थी। इसका मुख्य उद्देश्य था रोजगार के नए अवसरों को सृजित करना, कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना, है ना। 8वीं योजना जो थी वो थी अप्रैल 1992 से 31 मार्च 1997 तक और इसका मुख्य उद्देश्य रहा शताब्दी के अंत तक मानव शक्ति का पूर्ण उपयोग, प्राथमिक शिक्षा का सर्वव्यापी बनाना, आधारिक संरचनाओं में सुदृढ़ बनाना। और इस बीच 2 1 वर्षीय योजनाएं चली 1 अप्रैल 1990 से 31 मार्च 1992 तक। 1 वर्ष की 2 योजनाएं चली, है ना। अगली जो है 9वीं पंचवर्षीय योजना जो है 1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2002 तक चली। इसका मुख्य उद्देश्य था कृषि एवं ग्रामीण विकास, कीमत स्थिरता के साथ समृद्धि, जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाना, है ना। अगली जो है 10वीं पंचवर्षीय योजना थी वह 1 अप्रैल 2002 से शुरू होकर 31 मार्च 2007 तक चली। इसका मुख्य उद्देश्य उपभोग के स्तर में वृद्धि तथा स्वास्थ्य एवं शिक्षा संबंधी सुविधाओं में सुधार लाकर जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाना और दूसरा था समावेशी समृद्धि द्वारा असमानताओं को कम करना। 11वीं पंचवर्षीय योजना जो है यह 1 अप्रैल 2007 से शुरू होकर 31 मार्च 2012 तक चली और इसके बहुत सारे उद्देश्य थे, बहुमुखी लक्ष्य थे, जिनमें न केवल विकास बल्कि निर्धनता कम करना भी शामिल है, शिक्षा की गुणवत्ता एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करना है, द्वितीय हरित क्रांति के लिए रणनीति बनाना, उच्च कोटि के रोजगार का सृजन करना, पर्यावरण का संरक्षण करना। ये सारे उद्देश्यों को लेकर 11वीं पंचवर्षीय योजना बनाई गई। और 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है यह शुरू हुई 1 अप्रैल 2012 से और 31 मार्च 2017 तक। यह अंतिम पंचवर्षीय योजना अभी तक की है, जिसमें तीव्र, सतत एवं समावेशी विकास का लक्ष्य था और सकल घरेलू उत्पाद में 8% की वृद्धि दर्ज करने का लक्ष्य रखा गया था। इसके बाद से योजना आयोग बदलकर नीति आयोग बन गया और जिसके बाद 15 वर्षों का जो है हमने ऊपर पढ़ा कि उनके अनुसार 15 वर्षों का 15 वर्षीय दृष्टिपत्र, 7 वर्षीय रणनीति एवं 3 वर्षीय कार्य एजेंडा लागू करने का निर्णय लिया गया, जिसके कारण जो है पंचवर्षीय योजनाओं का जो सिस्टम था वो आगे नहीं बढ़ पाया, है ना। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। हमने देखा राष्ट्रीय आय पर आधारित प्रश्न, हमने देखा जो है पंचवर्षीय योजनाओं पर आधारित प्रश्न, इकोनॉमिक प्लानिंग से संबंधित प्रश्न। मिलती हूँ ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और जो है आप अपनी तैयारी जो है जारी रखें। आपका एग्ज़ाम जो है वो CBT मोड में होगा
और फॉर्म भरे जा रहे हैं और फॉर्म की लास्ट डेट है 7 अक्टूबर। आप जल्दी से जल्दी और सही तरीके से फॉर्म को भरें और अपनी परीक्षा की तैयारी में लग जाएं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।